बच्चों, आज हम लोग हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। आरंभ में मनोरंजन और आत्म परितोष के लिए कहानी कही सुनी जाती थी। बाद में व्यक्ति और समाज के महत्वपूर्ण अनुभवों को प्रकट करने के लिए तथा नीति और उपदेश, सामाजिक सुधार, बाह्य एवं आंतरिक अनुभूतियों आदि की अभिव्यक्ति के लिए भी कहानी को माध्यम बनाया गया। कहानी अपनी वर्णनात्मक विशेषता के कारण अत्यंत प्रभावशाली विधा रही है। निबंध की तुलना में कहानी गद्य की बहुत सरल विधा है। कदाचित इसलिए उसका चलन भी निबंध के पहले से है। कहानी कहना और सुनना सभी अवस्था के लोगों को प्रिय है, पर कहानी केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है, वह गहन विचारों और संदेशों को भी वहन करती है। विश्व साहित्य में ऐसी भी कहानियाँ लिखी गई हैं जो देश और काल की सीमा का अतिक्रमण करती हुई मानव मन पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ गई हैं। अब हम कहानी से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। प्रेमचंद्र के अनुसार कहानी ऐसा उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल और बेल सजे हुए हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। एडगर एलन पो का अभिमत है कि कहानी एक निश्चित प्रकार का वर्णनात्मक गद्य है जिसके पढ़ने में आधे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहानी को इस प्रकार परिभाषित किया है: सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में परिवशित होने वाली गद्य विधा कहानी है। कहानी वास्तव में गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। गल्प, आख्यायिका, लघु कथा आदि इसके अनेक पर्यायवाची शब्द हिंदी में प्रचलित हैं। अब हम कहानी के प्रमुख तत्वों पर बात करते हैं। कहानी के मुख्य 6 तत्व हैं: कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, वातावरण, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य। कथानक कहानी का मुख्य तत्व होता है। विषय की दृष्टि से कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, राजनीतिक, समस्यामूलक आदि अनेक प्रकार के होते हैं। घटना प्रधान कहानियों को घटना प्रधान, चरित्र प्रधान कहानियों को चरित्र प्रधान तथा समस्या प्रधान कहानियों को समस्यामूलक कहानी कहते हैं। कथानक के विकास की दृष्टि से कथानक के 5 अंग होते हैं: प्रारंभ, अंतर्द्वंद, चरमोत्कर्ष, अवरोह, अंत। दूसरा प्रमुख तत्व है पात्र। कहानी में जितने कम पात्र होते हैं, कहानी उतनी ही उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। कहानी का मूल भाव चाहे जो भी हो, मानव चरित्र की प्रतिष्ठा ही कहानी का प्रधान विषय होता है। अतः कहानी के पात्रों में स्वाभाविकता का होना आवश्यक है। कहानी का तीसरा प्रमुख तत्व है कथोपकथन। कहानी में कथोपकथन के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, पात्रों में चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करना, दूसरा, कथा प्रवाह को आगे बढ़ाना। कहानी की कथोपकथन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए: कथोपकथन स्वाभाविक और तर्कसंगत हो, कथोपकथन सरल और संक्षिप्त हो, कथोपकथन सशक्त, सार्थक और मार्मिक हो,
कथोपकथन कथा के विकास में सहायक हो। अब हम लोग कहानी के चौथे तत्व वातावरण को देखते हैं। कहानी में विश्वसनीयता लाने के लिए आवश्यक है कि देश, काल और परिस्थितियों का सही चित्रण किया जाए। वातावरण का चित्रण कथ्य की प्रेषणीयता के लिए पाठक के मानस को तैयार करता है। यह कुछ कहानियों में प्रारंभ में ही कर दिया जाता है और कुछ के मध्य में। कहानी का पांचवा प्रमुख तत्व है भाषा शैली। भाषा में भावों की अभिव्यक्ति होती है और शैली अभिव्यक्ति का स्वरूप होती है। कहानी की भाषा जितनी ही सरल, सुस्पष्ट और बोधगम्य होगी, कहानी उतनी ही सफल होगी। भाषा की क्लिष्टता से कहानी की स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है। भाषा समर्थ, प्रभावशाली, चित्रात्मकता और प्रवाहमयता से पूर्ण होनी चाहिए। अब हम कहानी के आखिरी और छठे तत्व को देखते हैं। मनोरंजन के साथ साथ कहानी में कोई न कोई उद्देश्य भी निहित रहता है, किंतु कहानी का उद्देश्य उपन्यास के उपदेश की भांति स्पष्ट और विस्तृत नहीं होता। इसमें कहानी के उद्देश्य का संकेत मात्र ही रहता है। अब हम अच्छी कहानी की क्या विशेषताएं होती हैं, संक्षेप में उन्हें देखते हैं। शीर्षक। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, भावपूर्ण, स्पष्ट और कौतूहलपूर्ण होना चाहिए। कथानक से संबद्ध होना चाहिए। कथानक। कहानी का कथानक स्वाभाविक, स्पष्ट, रोचक और सार्थक होना चाहिए। लंबे कथानक कहानी में दोष उत्पन्न करते हैं। कहानी बस इतनी लंबी होनी चाहिए कि एक बैठक में ही समाप्त हो जाए। पात्र। कहानी में पात्रों की संख्या जितनी ही कम हो, कहानी पाठकों के लिए उतनी ही बोधगम्य होगी। पात्रों की संख्या बढ़ने से कहानी की बोधगम्यता में कठिनाई आ जाती है। चरित्र चित्रण। पात्रों के चरित्र चित्रण में जितनी ही स्वाभाविकता और स्पष्टता का ध्यान रखा जाएगा, कहानी उतनी ही स्पष्ट होगी। अंतर्द्वंद। पात्रों के मनोवेगों का चित्रण जितना ही सजीव और मर्मस्पर्शी होगा, कहानी उतनी ही सफल होगी। घटना। यथासंभव कहानी में घटनाएं कम होनी चाहिए। अनेक प्रासंगिक कथाएं या घटनाएं कहानी को असफल बना देती हैं। कौतूहल। कहानी का प्राण कौतूहल है, जिसका आदि से अंत तक होना आवश्यक है। इससे पाठकों के मन में कहानी के प्रति विशेष रुचि पैदा होती है। भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली अत्यंत ही सरल, स्वाभाविक, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। कथोपकथन। कहानी में आए हुए कथोपकथन संक्षिप्त, स्वाभाविक, अर्थपूर्ण तथा तर्कसंगत होने चाहिए। लंबे कथोपकथनों से भाषण की नीरसता आने लगती है। उद्देश्य। कहानी मनोरंजन के साथ साथ जीवन के किसी पक्ष से संबंधित किसी न किसी उद्देश्य को बताने वाली होनी चाहिए। वातावरण। कहानी में विश्वसनीयता लाने के लिए वातावरण का चित्रण आवश्यक होता है। कहानी का आदि और अंत। कहानी का आदि और अंत अत्यंत ही कौतूहलपूर्ण होना चाहिए, जिससे पाठक की उत्सुकता बराबर बनी रहे।